हाँ भाई, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपके क्वेश्चन आए हुए थे इंस्टाग्राम पे, डू यू फील लाइक ए लूजर? आपने क्वेश्चंस लिखे हुए थे कि हम लूज़र फील करते हैं, अपने आप को लूज़र मानते हैं, हम अपने आप के सेल्फ स्टीम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम अपने अंदर से हमें ऐसा लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, हमारी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं हो सकता, हम बेसिकली कुछ कर ही नहीं सकते। यानी कि तुम कह रहे हो कि अपने आप को ही तुम नीचा दिखा रहे हो, यानी कि तुम कुछ भी नहीं हो। आप अपनी सेल्फ स्टीम को डाउन किए हुए हो कि यू कैन नॉट डू नथिंग, आपकी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं हो सकता है। तो देखो, समझो, इस चीज़ के पीछे दो रीजन हो सकते हैं, दो साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं जिस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं हो। ऐसा दो चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में। पहली ये कि आपके अर्ली लाइफ में, यानी कि आपके बचपन में हो सकता है आपको कभी अपग्रेड नहीं किया गया हो, आपको सपोर्ट नहीं किया गया हो, आपके सेल्फ स्टीम को हमेशा गिराया गया हो, आपको हमेशा डंप किया गया हो सकता है ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हो, आपको प्यार ना मिला हो। तो इस तरह के होने की वजह से आप अपने लाइफ में कभी भी किसी ने आपको अप नहीं किया ना, किसी ने आपको बढ़ावा नहीं दिया, किसी ने आपको प्रोत्साहन नहीं दिया, तो आपने अपने आप में एक पर्सपेक्टिव बना लिया है कि हाँ यार, मैं तो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो एकदम नकारा हूँ। या दूसरा ये केस हो सकता है कि आपने लाइफ में कुछ पाना चाहा, आप किसी चीज़ के पीछे लगे थे, आपने किसी एंट्रेंस को क्रैक करना था, किसी एग्जाम को क्रैक करना था, या आपके कोई रिलेशन थे, किसी भी चीज़ में आपने अपना पूरा जान लगाया और आप उसमें फेल हो गए, और इसकी वजह से आपके सेल्फ स्टीम की धज्जियाँ उड़ गई कि यार मैं पूरी एफर्ट लगाया, पूरा जान लगाया, फिर भी मैं उस चीज़ को कर नहीं पाया, या वो चीज़ मुझे अचीव नहीं हुई, तो मैं लाइफ में और कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये दो मेन फैक्टर होते हैं एक आदमी के सेल्फ स्टीम को डाउन करने का, जो तुम्हें फील कराते हैं कि यू आर ए लूजर, आप एक लूजर हो। इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आती है जब ये इस तरह की इन दोनों में से कोई घटनाएं आपके साथ हुई हो। तो देखो यार, समझो, समझने की कोशिश करो। इसको तुम ले सकते हो एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि आपने कई सारे परफॉर्मेंस देखे होंगे, डांस इंडिया डांस देखा हो, या अलग कोई परफॉर्मेंस आपने जहाँ भी देखा होगा, स्पोर्ट में देखा हो, कहीं भी आप देखते हो किसी ने परफॉर्म किया, किसी ने डांस इंडिया डांस में मान लिया एक परफॉर्म किया, उसका परफॉर्म पुअर था, और जजेस ने बताया कि तुम्हारा परफॉर्म पुअर है, वो रोने लगते हैं, या वो मतलब अलग अलग तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, मतलब उनके साथ गलत हो गया। तो जजेस उनके कहते हैं कि हाँ, तुमने ये गलत किया, ये तुम्हारे अंदर गलतियाँ थी। वो रोते धोते हैं और चले जाते हैं। फिर सेकंड बारी जब उनकी आती है परफॉर्म करने की, सेकंड जब उनको चांस मिलता है, और उस दिन वो फाड़ करके रख देते हैं, तो पूरा तुम्हारा देखने का उनको पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है कि तुमने जो जिन लूजर्स को देखा था, तुम्हारा देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तुम कहते हो अरे यार, इनमें कुछ दम तो है। एक तो परफॉर्मेंस सबके गलत हो सकते हैं, सबके कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन बंदे में दम था यार, इसने फाड़ कर रख के रख दिया नेक्स्ट टाइम पे। और ये तुम करते हो, तुम लाइफ में हर टाइम पे हर किसी को किसी और को सजेशन देना हो ना तुम्हें, तुम कहते हो यार क्या हुआ, एक बार तू फेल हो गया, मेहनत कर, फिर से तू कर, तू फाड़ देगा। लेकिन जब ये तुम्हारे अपने लाइफ में आता है तो फिर तुम फील करते हो नहीं यार, मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं तो लूज़र हूँ, मेरे साथ ये है, ये प्रॉब्लम्स है, ये सिचुएशंस हैं। मतलब तुम अपने आप को ये फील करा करके तुम्हारी जो फीलिंग है, जो थॉट है ना, तुम एक्शन में लेकर के आ जाते हो और दिन भर पड़े रहते हो डल की तरह कि अब तो तुम्हारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो समझ मेरे दोस्त, दुनिया उसी को विनर मानती है ना जो हारने के बाद फिर से उठता है, हारने के बाद गिरता, क्योंकि गिरना हर इंसान फेल होता है अपनी लाइफ में, लेकिन गिर करके जो उठता है उसी को बाजीगर कहते हैं मेरे दोस्त। तो लाइफ में ना जो चीज़ें तुम दूसरों के लिए देखते हो कि हाँ कोई दूसरा कर रहा है, कोई परफॉर्म कर रहा है, आपने देखा किसी की परफॉर्मेंस किसी टाइम पे पुअर थी, आपने बहुत सारी स्पोर्ट्स में देखा होगा, कई सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कुछ टाइम के लिए वीक होती है, कुछ इनिंग्स उनके खराब चले जाते हैं। आपने क्रिकेट देखा होगा, कई सारे इनिंग्स के कई लोगों के खराब हो जाते हैं, कितने कितने टाइम तक हो जाते हैं, कोई कोई जीरो पर आउट होता है। आपने विराट कोहली को देखा होगा, कई सारे उनके इनिंग्स इस तरह से हो गए थे कि वो जीरो पर ही आउट हुए चले जा रहे थे, बट बंदे में दम था, उसने करके दिखाया। वो जब एक्शन में आया, एक दो मैच उसको मिला, उसने फाड़ करके रख दिया। तो आपको देखना है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ इनिंग्स, एक साल आपका खराब हो गया, एक साल किसी चीज़ की आपने प्रिपरेशन की, एग्जाम में लगाया दिल जान, लेकिन वो फेल हो गया, तो उस एक साल की वजह से, या किसी एक साल आपने बर्बाद कर दिया उसकी वजह से, ये सोच करके कि एक साल मैंने ये किया, ये हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ खराब हो गई, उसके बदले अपने आप को बताओ यार कि एक साल पहले जो इंसान था वो अलग था, तुम अलग हो। वो फेलियर्स को इस टाइम पर मत लीव करो। हो सकता है उस टाइम पर तुम मौज कर रहे थे, तुम एक इस तरह से इंसान थे जो अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन आज तुम एक ऐसे पोजीशन पे हो जहां तुम अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अपने सपनों के बारे में सोच रहे हो, अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें फर्क पड़ता है चीज़ों से, तुम कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो वो इंसान और इस इंसान में फर्क है ना मेरे भाई, तो उस वर्जन में तुम्हारे और इस वर्जन में फर्क है।
तो अपने उस वर्जन में, उस वर्जन के फेलियर्स का, उस वर्जन ने जो किया गलतियां, उन चीज़ों को इसके साथ लिंक मत करो। और इसकी जो अंदर पॉजिटिविटी हो सकती है, इसको उस टाइम वाले से लिंक मत करो, कि अगर तुम लिंक करोगे तो दोनों तुम्हारा खराब हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पर तुम उस सिचुएशन से हो सकता है बहुत आगे निकल आए हो, लेकिन तुम बार बार वही सोच करके कि मैं अभी वही हूँ, उसी तरह की सिचुएशंस मेरे साथ हमेशा रहने वाली हूँ, तो आप हमेशा ही लूजर बने रहोगे। तो लूजर का जो टैग है ना, इसको आपको एक इनिंग लगता है, पूरी आपका लोगों को देखने का पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है। केएल राहुल को लेकर के अगर आप बात करोगे क्रिकेट के, केएल राहुल को लेकर के कितने सारे गलत पर्सपेक्टिव थे। लोग कहते थे कि इसको खिलाना नहीं चाहिए, इसको टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए। एक इनिंग अच्छा आया, लोगों का पर्सपेक्टिव बदल गया, सोचने का नजरिया बदल गया। तुम जो बोलते हो ना, लोग तुम्हें कहते हैं यार लगे हुए हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी किए जा रहे हैं, ये लाइफ में ये इतना सारा मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये तो किसी काम का नहीं है, नकारा है। तुम एक बार कुछ करके तो दिखाओ, एग्जाम तुम्हारा क्रैक तो हो, लोगों का तुमको देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तुम अच्छी खासी अर्निंग करने तो लग जाओ, तुम अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल तो बना लो, लोग तुम्हें देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है मेरे भाई। तुम 50-60 हज़ार 1 लाख की तुम्हारी जॉब हो जाए, हर महीने तुम उतना अर्न करो ना, जो लोग तुम्हें देखते थे एक अलग नज़रिए से, जो तुम्हें थोड़ा सा आपको भी ऑकवर्ड सा लगता होगा कि इस नज़रिए से लोग मुझे देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह की खिल्ली मेरी उड़ा रहे हैं, तुम करो तो सही यार। लोगों का देखने का नज़रिया तुमको बदल जाएगा, तुमको जो रिस्पेक्ट देने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारा इज्जत करने का तरीका बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग। कुछ भी गलत नहीं हुआ तुम्हारे साथ, कुछ गलत है, यू कैन चेंज दैट। कुछ भी लाइफ में परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज किया जा सकता है। ये पर्सपेक्टिव जो अपनी लाइफ में तुम लेकर के चलोगे ना, तो जैसे कि उस, अगर मैं डांस इंडिया डांस किया कि कोई भी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, उस परफॉर्मेंस में जो उसने नेक्स्ट दिन फाड़ के रख दिया, तुम अगर उस तरह से नेक्स्ट अप्रोच अपनी लाइफ को लेकर के अगर फाड़ करके रखोगे, लोगों को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा, लोग आपको अलग नज़रों से देखेंगे। लेकिन अगर तुम उसी शो को, जैसे एक शो में जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया और उसी को बार बार करते जाए, तो डेफिनेटली वो फेल होने वाले हैं और उनकी लाइफ में कुछ भी आगे अपग्रेड नहीं होने वाला है। तो तुम भी अगर अपनी लाइफ में ऐसे पड़े होगे, मैं तो फेल हूँ, मैं तो लूजर हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, तो वैसे ही रहोगे पूरी लाइफ। तो अपना नज़रिया बदलो, बाउंस बैक करो, निकलो इन सब चीज़ों से। यू आर नॉट ए लूजर। आपने किसी और के पर्सपेक्टिव से खुद को देखना शुरू कर दिया। जैसे तुम दूसरों को देखते हो, किसी ने, विराट कोहली ने कुछ गलत किया और फिर नेक्स्ट इनिंग में उसने अच्छा किया, तुमको उसको देखने का नज़रिया बदल जाता है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो अपने आप को भी वैसे ही देखो कि एक बार मान लिया गलती हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम मैं फाड़ के रख दूंगा। और जब ये पर्सपेक्टिव आपके अंदर होता है, ये माइंडसेट आपका होता है ना, फिर आप आगे बढ़ते हो, डेफिनेटली आगे बढ़ते हो और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करके ही रहते हो। क्योंकि अपने आप लाइफ में अगर आपने कुछ बना लिया है ना कि यहाँ मुझे पहुँचना है, और तुम उसके लिए एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो सकता है तुम यहाँ नहीं यहाँ पहुँचो, यहाँ भी पहुंचोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो तुम यहाँ थे ना, उससे कई गुना बढ़ चुका होगा। और अगर तुम यहाँ पहुंच गए, अगर तुम टॉप 1 पे नहीं पहुंचे, टॉप 10 में भी आ गए ना, तो टॉप 1 पर भी पहुंच सकते हो। अपने आप को पहले ये दिखाना होगा, आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस, जब छोटी छोटी चीज़ें आप अचीव करते जाओगे ना, ये धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, आपके एटीट्यूड को बूस्ट करेंगे। और आपका जो जिस तरह से एटीट्यूड होगा, अपनी लाइफ को देखने का जो नज़रिया होगा, आपकी लाइफ वैसे होने वाली है, आप वैसे होने वाले हो, आपका फ्यूचर वैसे होने वाला है। डू यू फील ए लूजर? इसको टैग को अपने अंदर से हटाओ। यू आर नॉट ए लूजर, यू आर ए विनर। और मैं आपको विनिंग सिखा रहा हूँ, जीतना कैसे है, जीतते कैसे हैं, जीतने वाला एटीट्यूड कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस एटीट्यूड के साथ अगर तुम आगे बढ़ोगे, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता मेरे दोस्त। तो अभी तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ करना है यार, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में बहुत सारा पर्सपेक्टिव, और तुम्हारे साथ मैं हूँ यार। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन में तुम्हें लगता है तुम्हारा माइंड से कुछ डिस्टर्ब सा लगता है, इंस्टाग्राम की आईडी तुम्हें मेंशन हो रही है, डीएम करो अपने क्वेश्चंस को, ठोको, तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मिलेंगे। तुमको सोचने का एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। देखो, मैं तुम्हें केवल एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी इस सिचुएशन को, इस टाइम को ऐसे भी लिया जा सकता है, और ऐसे देखोगे तो इस तरह से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, तुम्हें एक्शन में लाना है, क्योंकि यू आर द एक्शन टेकर। अगर आप एक्शन टेकर नहीं हो तो मैं कुछ भी बोल दूँ या कोई कुछ भी बोल दे, कितना भी बेहतर से बेहतर स्पीकर हो, कोई कैसा भी हो, कोई कैसा भी इंसान हो, कुछ भी आपकी लाइफ में चेंज नहीं होने वाला है। तुम अपनी लाइफ के सेंटर पॉइंट हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो या तुम्हें करना चाहिए, तुम अपने आप को अंदर से मोटिवेट करोगे, करना चाहोगे, डिटर्मिनेशन लाओगे अपनी लाइफ में, तो आगे बढ़ोगे। आई होप वीडियो पसंद आए होगी। पसंद हो तो यार शेयर किया करो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को यार, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलती है। कम्युनिटी बिल्ड करो,
ज़्यादा लोगों तक पहुँचोगे, ज़्यादा लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आपके एक क्वेश्चन की वजह से हो सकता है बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो जा करके ज़रूर अपने क्वेश्चन कमेंट करना। जो भी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में आए बहुत बढ़िया है, तो अपनी लाइफ में काम करते रहो दोस्त, मेहनत करते रहो। मैं हमेशा कहता हूँ यार, मेहनत करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, काम करते रहो, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे लेकर के चलेंगे। मिलते हैं।